आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना समरीन अख्तर एडवोकेट हाई कोर्ट की पाकिस्तान से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज जिस मौजू पे मैं अपना इजहार ख्याल करना चाहती हूँ वो है औरत मार्च और वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को आलमी तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों से कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी आ रही हैं और औरत मार्च जो किया जा रहा है उसमें जिस तरह से स्लोगन्स और औरतों की बेहुरमती उल्टा की जा रही है, उस हवाले से लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दर हकीकत औरत मार्च जो है वो 8 मार्च को वुमेंस डे जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस हवाले से किया जाता है। इस औरत मार्च का जो असल दर हकीकत मकसद और इस आलमी तौर पर इसको एक्नॉलेजमेंट देने का मकसद जो है वो वुमेन रिस्पेक्ट एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। अब वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में जो है, बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग द डेमोक्रेटिक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, एक औरत को ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हमारे मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इक्वालिटी दी गई है, औरत को एम्पावरमेंट दी गई है, रिस्पेक्ट दी गई है। और हर रिलेशनशिप जो औरत को अल्लाह ताला ने अता किया है, जिसमें वो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उसमें औरत को जो इज़्ज़त और जो तकद्दुस हासिल है वो किसी और रिश्ते को हासिल नहीं है। लेकिन औरत मार्च और ये जो लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से, उसको एक गलत रंग दे के लोगों को अब इसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये एक प्रोपोगंडा है दर हकीकत, जिसमें औरत की इज़्ज़त और तकरीम जो हमारी सोसाइटी में औरत की है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें तो असल में औरत का हक़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इस्लाम में भी, वो ये है कि उसको आज़ादाना ज़िंदा रहने दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी की किस हद तक मालिक हो उस बारे में। दूसरा, उसको किसी किस्म की वायलेंस का शिकार ना किया जाए, कोई मार पिटाई, तशद्दुद जिस्मानी या ज़हनी ना दिया जाए। इसके बाद जो है उसको जो प्रोवाइड किया जाता है राइट, वो है एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, ओइंग द प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस लॉज की जो इक्वालिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में औरत को हासिल हैं। और इसके अलावा बहुत से लॉ रिफॉर्म्स भी की जा चुकी हैं, जिसमें फैमिली लॉ है, इनहेरिटेंस लॉ है, हरासमेंट लॉज हैं, जिसमें औरत को प्रोटेक्शन दी जाती है और औरत उसकी वजह से काफ़ी हद तक महफूज भी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि औरत मार्च और औरत का जो आलमी दिन है वो बनाने का मकसद ये है कि औरत और मर्द बराबर हो जाएं, या मर्द की बराबरी में हम रिस्पेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि औरत मर्द की तरह चले, मर्द की तरह गाली गलौज कर सकती है खुदा ना खास्ता, या मर्द की तरह वो अपनी जो है मसलन जैसे एक स्लोगन कहा जाता है जी कि मैं खाना नहीं दूंगी, मैं खाना गर्म नहीं करूंगी, ये चीज़ें जो है वो औरत की रिस्पेक्ट को मज़ीद कम करने के लिए। दर हकीकत अगर औरत कोई खाना बनाती है, अपने बाप के लिए बनाती है, भाई के लिए बनाती है, खावंद के लिए बनाती है, तो क्या वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे सोसाइटी में? मर्द जो एज ए ब्रदर आपकी प्रोटेक्शन होते हैं, आपके लिए क्या नहीं करता, वो आपके तमाम घर के बाहर के काम हमारी सोशल सेटअप में जो है वो एक भाई ही करता है। और बाप का रुतबा क्या होता है एक बेटी के लिए? वो ये होता है कि वो अपनी बेटी के लिए चांद ताड़े तोड़ लाता है उसकी एक फरमाइश पे। वो अगर कुछ कह दे तो वो बाप के लिए हर चीज़ से ज़्यादा जो है वो आगे होती है कि मेरी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और इसी तरह से खावत जो है वो अपनी बीवी को जो प्रोटेक्शन हमारे मुआशरे में प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं भी नहीं है। और उसके बाद बेटा आ जाता है, और बेटा भी अपनी माँ को ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स और तरीका ज़िंदगी है उसमें जो है बेटा माँ को हमेशा ख्याल करता ही देखा गया, जो नहीं करते उनको डिसलाइक किया गया। तो इस्लाम में भी और इस हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी
औरत को एक मुकम्मल आज़ाद इंसान बनाया गया है और उसके बाद उसको हर लेवल पे बराबरी दी गई है और औरत को इज़्ज़त दी गई है। और ये जो दिन है इसमें ये नहीं है कि हम स्लोगन्स उठा के मेरा जिस मेरी मर्ज़ी और मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे बैठ सकती हूँ, मैं वैसे बैठ सकती हूँ, ये दर हकीकत औरत के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा है जिससे वो उस अपनी इज़्ज़त खो रही है। असल में हमारा इस दिन को मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि जो हमें राइट्स मिले हैं हमारे मुल्क में, हमारे मज़हब में, हम उसके लिए तमाम लोगों के जो थैंकफुल हैं। और उसके बाद जिन ख़वातीन को उनके राइट्स का नहीं पता, जो लीगल राइट्स हैं, जो रिलीजन राइट्स हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दी जाए। वो ये कहीं भी नहीं है कि औरत अपनी तकरीम और इज़्ज़त को ख़त्म करके वो औरत मार्च करे तो उसको वो मुकाम मिलेगा या शायद वो इससे बाइज़्ज़त होगी। नहीं, ऐसा ये गलत है। और ये एक जो कुछ लेवल पे एक जो ग्रुप है उनका ये एजेंडा है कि औरतों की इस, मेरे ख्याल में इसके बाद आज़ादी औरत की और ज़्यादा ख़तरे में आ गई है इस तरह के स्लोगन्स और इस तरह के एजेंडास की वजह से। हमें चाहिए कि हमें 8 मार्च को ज़रूर जो हमारी ख़वातीन है, जैसे हमारे तो मज़हब में अगर आप देख लें हज़रत खदीजा को अल्लाह ताला ने क्या रोल अदा किया, हज़रत आयशा का क्या रोल था, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या रोल था। और अल्लाह ताला ने शुरू से ही औरत को एम्पावर्ड रखा जैसे इस्लाम आया। उसके बाद हमारे मुल्क में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रोफेशनल, आई एम मूविंग इन सोसाइटी एज अ प्रोफेशनल फ़ीमेल। मुझे आज तक कहीं भी ये नहीं फ़ील हुआ कि औरत को जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, बल्कि हमारे हर अदारे में माशाल्लाह से औरतें जो हैं वो इक्वली, उनकी रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं, उनको सिविल सर्विसेज में भी इक्वली रिक्रूट किया जा रहा है, उनकी पे एंड सैलरी अलाउंसेस, उनके बेनिफिट्स जो हैं वो उसी तरह से जिस तरह से मर्द के। तो हमें चाहिए बीइंग ए फीमेल जो प्रोफेशनल भी हैं और जो घर में भी ख़वातीन हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपनी इस इज़्ज़त तकरीम की को 8 मार्च वाले दिन जो है थैंकफुल वे में सेलिब्रेट करें। और हाँ, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, वहाँ पे इन चीज़ों को स्प्रेड आउट किया जाए कि हमारे ये राइट्स हैं और उसको, उन राइट्स को हासिल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीका है। वो ये नहीं है कि आप स्लोगन्स उठा के रोड्स पे निकल जाएं और अजीब अजीब नारेबाजी करें। हम इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, एज ए औरत भी, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी, एज ए मुस्लिम भी। जो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है उन तमाम स्लोगन्स को हम डिसलाइक भी करते हैं और अप्रिशिएट भी नहीं करते। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे मुल्क की तमाम ख़वातीन जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उस औरत मार्च को और 8 मार्च को अपने राइट्स की और अपने आप को मिली हुई इज़्ज़त के एक्नॉलेजमेंट के तौर पे मिलाएं और एक अवेयरनेस डे के तौर पे मिलाएं। थैंक यू वेरी मच।